हेलो दोस्तों, हम रेलवे एनटीपीसी 2020-21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 66 पर पहुंच चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कवर कर चुके थे। हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 से। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्योंकि जो भारतीय साइंटिस्ट थे कौन? सीवी रमन। इन्होंने किसकी खोज की थी? रमन इफेक्ट की। ठीक है, रमन इफेक्ट की। और रमन इफेक्ट ये क्या कहता था? कहता था ये जैसे लाइट बीम आई, ठीक है, क्या था? लाइट बीम आई, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल से टकराएगी या इंटरेक्ट होगी तो वो क्या होगी? इंटरेक्ट होने के बाद कई डायरेक्शन में क्या होगी? डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी विभिन्न डायरेक्शन में। ठीक है, और जिसकी क्या लेंथ या वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, या कहते हैं सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसी में ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1930 में इसको क्या मिला था? इसी इफेक्ट की खोज करने के उपलक्ष्य में इसको मिला था नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 67 सीलोक्स का क्वेश्चन है। कहता है सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सारे के सारे क्रिकेटर किस में आते हैं? खिलाड़ी के अंदर आते हैं। खिलाड़ी को एक टाइम के लिए के मान लेते हैं। और कुछ क्रिकेटर अक्षेत्ररक्षक हैं। ठीक है, कुछ क्रिकेटर क्या है? अक्षेत्ररक्षक हैं। ठीक है, ये वाले कुछ क्या है? अक्षेत्ररक्षक। इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। चलो, पहला कहता है कुछ अक्षेत्ररक्षक क्रिकेटर हैं। कुछ अक्षेत्ररक्षक एक्स क्या है? सी हैं, यस हैं, पहला फॉलो करता है। कुछ अक्षेत्ररक्षक खिलाड़ी हैं। ठीक है, कुछ अक्षेत्ररक्षक क्या है? ये खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू सारी इसमें आती है किस? ठीक है, सारा सी के में आता है, सारे क्रिकेटर किस में आते हैं? खिलाड़ी के अंदर। ठीक है, तो कुछ क्या होगा? कुछ अक्षेत्ररक्षक। ठीक है, आपस में कॉमन है, ये कॉमन वाला पार्ट क्या रहेगा? किसके अंदर आएगा? ठीक है, खिलाड़ी के अंदर। तो कह सकते हैं कुछ अक्षेत्ररक्षक खिलाड़ी भी हैं, तो दूसरा फॉलो करेगा। तो अनुसरण 1 और 2 दोनों फॉलो करते हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या फॉलो है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 है। 3 से 11 बना, 11 से 22 बना। ठीक है, इनमें रिलेशन देखना है कौन सा चल रहा है। देखो 3 की अगर हम 2 से गुना करेंगे 6 आएगा, 5 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 गुना 2 से करेंगे 22 आएगा, 22 में 5 ऐड करेंगे 27 आएगा। 27 दूनी 54, 5 59, 59 दूनी 118 और 5 123। क्वेश्चन नंबर 69 मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवामुक्त किया गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये कौन सा है? IS रंजीत। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2024 में ध्यान रखेंगे। एक शामिल हुआ है 2024 में जिसका नाम है INS एरीघाट। INS एरीघाट। ठीक है, और जिसकी जो वजन है इसका कितने टन है? 6000। और लेंथ इसकी कितनी है? 113 मीटर। क्वेश्चन नंबर 70 एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। देखो ये मान लेते हैं विराट है। ठीक है, विराट कहता है उसकी माँ मेरी सास, इसकी सास कौन सी होगी? ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी वाइफ होगी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये इसकी वाइफ है, मान लेते हैं W। कहते हैं मेरी सास, इसकी सास मीन्स इसकी माँ, इसकी वाइफ की माँ। इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी इसकी वाइफ ही होगी। ठीक है, और परिचय किससे करा था? विराट ने कहा उसकी माँ, तो उसकी माँ मीन्स उसकी माँ इसके बारे में बता रहा था। विराट किसको बता रहा था? किसी पर्सन को, कोई पर्सन था, इसको बता रहा था। ठीक है, तो ये रिलेशन कहाँ पे आके अटका? इसकी वाइफ पे। तो ये इस लड़के क्या है? ठीक है, ये तो इसकी मदर है। और कहता है कि इस लड़के का विराट से क्या संबंध है? ठीक है, लड़के का विराट से क्या संबंध है? लड़का क्या लगेगा? विराट का बेटा। ठीक है, पुत्र। ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2024 में। ठीक है, तो 2024 में, ठीक है, ये अवार्ड 2024 में मिला है। ठीक है, ये मिला है किसको, ध्यान रखेंगे, शशि थरूर को। शशि थरूर। ठीक है, कौन सा मिला है? जो फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान। ठीक है, कौन सा है, इसका नाम क्या है, ये भी पूछ लेता है कई बारी। सेवेलियर डे ला लीजन, सेवेलियर डे ला लीजन, ठीक है, होनर। ठीक है, ये किसको मिला है अब 2024 में? शशि थरूर को। शशि थरूर क्या है, एक राइटर हैं, ठीक है, एक लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आता है? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस बार है तो ये कैंसिल, माइनस 2ab बार माइनस प्लस 2ab, तो क्या आएगा 4ab। तो ये किसके बराबर है? 4ab। तो 4a की वैल्यू क्या है? 2.6 है, 2.6 है, तो इसको एक टाइम के लिए 2.5 मान लेते हैं, 2a। ठीक है, b क्या है? 4.98, इसको 0.5 मान लेते हैं। ठीक है, 0.500 करीब है, 0.5 मान लेते हैं, तो ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 4, इसको 5/2, इसको 1/2, 5 का 20 बटे में 4, क्या आएगा 5। तो ऑप्शन 5 के करीब कौन सा है? एक ही ऑप्शन है जो 5 के करीब है, ऑप्शन 1। अगर ऑप्शन इसके करीब नहीं होते तो फिर हमें सोल्व भी करना पड़ सकता था ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते, लास्ट डिजिट चेक करके देखते, ठीक है, तब भी हो सकता था, लेकिन हमें दिख रहा था कि ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, हो सकता अगर 2 आ रहा होता तो तब हम डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन सबसे पहले आपको आपका माइंड हर तरह से चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत F.W. स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? देखो F.W. स्टीवेंस ने एक इमारत डिजाइन की थी जिसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, और इसी का नाम, ठीक है, 1996 में क्या कर दिया गया था? 1996 में इसका नाम क्या कर दिया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 75, मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है। ठीक है, ये मान लेते हैं मोहन, ये मान लेते हैं रजनी। ठीक है, क्या करती है? 25% काम कम करती है। ये 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन जो होती है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ये 4 करता है तो ये 1 कम करती है, कितना करती है? 3 करती है। और कहता है कि रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है। ठीक है, रिजवान की तुलना में, ये रिजवान मान लेते हैं, रिजवान, रजनी भी आर से, ये भी इसलिए रिजवान पूरा नाम लिख लेता हूँ मैं। 20%, मोहन क्या है 20% अधिक काम करता है, मतलब ये 5 करेगा अब की बार, तो ये कितना करेगा? 6 करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेम करेंगे, सभी का काम क्या करेंगे? सेम करेंगे। देखो ये कितना करता है? 24, ये 6 है, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से, इसको 4 से। तो कह सकते हैं मोहन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? कितना काम करता है? 24 यूनिट। और ये रजनी कितना करेगी? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। ठीक है, और रिजवान 4 से होगा 20। ठीक है, अब कहते हैं काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना है?
देखो आगे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आएगा 12, ये 9 और ये 10। ठीक है, टोटल कितना काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ठीक है, 12 9 21 और 10 31। और कहता है कि इस काम के लिए 930 रुपये लाभ में मोहन का हिस्सा कितना है। मतलब काम को, ठीक है, पैसे किस हिसाब से मिलेंगे, जितना काम जो करेगा उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब कि 31 यूनिट की वैल्यू क्या है? 930 है, 31 दिए 93, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 30 आएगी। ठीक है, तो मोहन का हिस्सा बताना है, मोहन का हिस्सा कितना होगा? मोहन का हिस्सा कितना होगा? मोहन का क्या था? 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, 360। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज बीकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था। तो ये फहराया गया था कहाँ पे? ध्यान रखेंगे, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड में पहली महिला थी, ठीक है, बिक्का जी कामा, जिसने ये काम किया था। क्वेश्चन नंबर 77, दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में है, उनका HCF क्या दिया हुआ है? 11 दिया है। तो संख्याएं बताओ। तो संख्या क्या आ जाएगी? HCF क्या होता है? दोनों संख्या में कॉमन नंबर होता है, उसके बाद क्या है? रेशो बच जाता है। तो दोनों संख्याओं को अगर HCF से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। एक संख्या होगी 19 गुना 11 और दूसरी होगी 17 गुना 11। ठीक है, 19 गुना 11 करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? पहले 9 लिखेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे, 9 और 1 10, 0 1 कैरी जाएगा, 1 और 1 2। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना, पहले 7 लिखेंगे। ऑप्शन तो यहीं से आप टिक कर दोगे, पहली ऑप्शन से, ठीक है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको निकालना आ जाए 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 7 लिखेंगे, अब इसको जोड़ते जाएंगे, 7 और 1 8। ठीक है, 1 में 0 जोड़ेंगे 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, नदी के किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का अंतरित कोण बनाता है। ठीक है, देखो नदी के किनारे खड़ा है एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये नदी है, ये क्या है? नदी है, इसके किनारे व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है। तो पेड़ क्या करता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये बना दिया 60 डिग्री का। ठीक है, वह किनारे से 36 मीटर दूर पीछे जाता है। अब ये यहाँ पे खड़ा था तो इसे 36 मीटर और दूर गया ये। ठीक है, नदी के किनारे से, ये क्या है? नदी की लेंथ है, मान लो 36 मीटर दूर गया आगे। तो कोण कितने का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया, कहता है। तो नदी की चौड़ाई याद करो, मतलब कि यहाँ से ये लेंथ मुझे बतानी है। कैसे निकालेंगे? देखो एंगल क्या है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन दोनों ट्रायंगल में ये लेंथ सेम है। तो जो टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है, √3/1 लिख सकते हैं। और टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है। और टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे आधार। लंब तो दोनों में सेम है, तो लंब को ये वाली लेंथ क्या है? सेम बनाएंगे, दोनों में ये वाली लेंथ सेम बनाएंगे। तो ये √3 है, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब यहाँ पे भी √3 है, ये लेंथ, लंब क्या है? √3 आ गया दोनों में। तो इसका मतलब ये टोटल √3 इंटू √3, ये टोटल क्या है? लंब बटे आधार। ये क्या है? आधार। आधार क्या है? यहाँ से यहाँ तक 3। ठीक है, और ये √3, और ये क्या है? लंब बटे आधार। इस ट्रायंगल में 60 डिग्री में √3/1, ये लेंथ आई 1, तो ये कितनी बचेगी? 2। और 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 18 आएगी। ठीक है, 18 क्या है? 1 यूनिट क्या है? नदी की चौड़ाई। ये लेंथ क्या थी? यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स क्या आया? 18 मीटर नदी की चौड़ाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु रहित बीमारी का उदाहरण है? ठीक है, सारे की सारी आपको देखने से पता लग रहा होगा क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, एक उच्च रक्तदाब है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? इनमें से अलग है। ठीक है, ये क्या है? विषाणु रहित है। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व बैंक के नवनियुक्त MD और CFO
असलाकांत डैश की पूर्व एमडी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 2020-21 में, इंपॉर्टेंट क्या है 2024 यहाँ का बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इससे एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है इसका। 2024 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय बंगा है, अजय बंगा। और ये भी ध्यान, कौन से नंबर के हैं? 40th नंबर के हैं, ये 14th नंबर के हैं। और इससे पहले क्या थे? मास्टर कार्ड के सीईओ, मास्टर कार्ड के क्या थे? सीईओ या कह सकते हैं अध्यक्ष थे। और ये भी आईएमएफ का भी पता होना चाहिए, आईएमएफ की कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्वेश्चन नंबर 81, आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है और उनके गुणनफल को जोड़ने से प्राप्त संख्या 74 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, मान लो 3 संख्या लगातार लेनी है क्रमागत, कोई भी ऑप्शन उठा लो आप। मान लेते हैं ऑप्शन मैं उठाता हूँ, 8 उठा देता हूँ। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो, एक संख्या मान लेते हैं x, एक x+1, एक x+2, ऐसे तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, इनसे गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा किससे करेंगे? 2, 3, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से और इसको 4 से, और फिर क्या करेंगे? सबको गुणा करने के बाद इनको क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड कर देंगे सबको। ठीक है, ये किसके इक्वल रखेंगे? 74 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, तो x+2 की वैल्यू निकालनी है, बड़ी संख्या। ये तो कर ही लोगे आप। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मान लो ऑप्शन कोई भी उठा लो, ऑप्शन उठा लो, 8 उठा लो। ठीक है, एक 8 हो जाएगी, बड़ी संख्या 8 है, एक 7 होगी, एक 6 होगी, एक 6 होगी। गुणा करना है, इसको 2 से करो, इसको 3 से, इसको 4 से, 6 दूनी 12, 7 या 21, 8 चौका 32, 74 बनेगा। देखो, 32 और 21 53 और 12 65 बनेगा, तो कम हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा उठाओ। ठीक है, तो एक 9, सबसे बड़ी 9 मानते हैं। मन ही मन में करना है चीज़ आपको। ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोशिश कम करनी है। एक होगी 8, एक होगी 7, एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 4 से, 14 + 24 + 36, 36 और 24 60 और 14 क्या आएगा? 74। तो सेटिस्फाई हो गया ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे करना है, ऐसे तो कर ही लोगे, मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है? ऐसे। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन एक आसियान का संस्थापक सदस्य है? ठीक है, इसका संस्थापक सदस्य कौन सा है, ये बताना है आपको। देखो, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967 में। ठीक है, कहाँ पे? बैंकॉक में, बैंकॉक में। और कंट्री कितनी है इसमें, ये भी पता होना चाहिए, कितनी कंट्री आती है इसमें? 10 कंट्री आती है। ठीक है, और जो इसकी कंट्री मेंबर को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको याद रखना है? TV क्लिप, CLIP क्लिप, MBBS। ठीक है, MBBS। देखो, टी का मीन्स, टी का मतलब क्या आएगा? थाईलैंड, थाईलैंड। वियतनाम, वियतनाम। C कंबोडिया, कंबोडिया। L लाओस, लाओस। ठीक है, और I इंडोनेशिया। T फिलीपींस, T मीन्स फिलीपींस, और M मीन्स मलेशिया, M मीन्स मलेशिया। ठीक है, और B मीन्स, इस B मीन्स बुनेई। ठीक है,
बुनेई, और इस बी मीन्स बर्मा, जिसको आजकल क्या कहते हैं, म्यांमार, आपको ट्रिक में याद रखना है बर्मा। और एस मीन्स, ठीक है, एस मीन्स क्या आएगा, सिंगापुर, एस मीन्स सिंगापुर। और ये भी ध्यान रखेंगे जो इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, संस्थापक सदस्य, ठीक है, थाईलैंड क्या है इसका संस्थापक सदस्य है, और कौन सा है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया संस्थापक सदस्य है, फिलीपींस क्या है इसका संस्थापक सदस्य है, 5 सदस्य थे इसके संस्थापक, सिंगापुर भी था, सिंगापुर भी इसका क्या है संस्थापक सदस्य है, और एक मलेशिया भी इसका क्या है संस्थापक सदस्य है, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, मलेशिया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 5 संस्थापक सदस्य थे, तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन थर्ड मलेशिया, ठीक है, या ट्रिक क्या है, टीवी क्लिप एमबीबीएस। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, कथन दिए हुए हैं, तो इसी के आधार पे मुझे इसका इम्प्लीफिकेशन बताना है, इम्प्लीफाई करना है इसको, स्टेटमेंट को, ठीक है, क्या दिए, प्रश्न दिए हुआ है, कथन दिए हुए हैं। देखो, इवांशु का जन्म किस तिथि को होता है, अब कथन दिए हैं इसके प्रश्न के, इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है। तो कहता है कि इसका उत्तर देने के लिए कौन सा इसमें से एक से हम उत्तर दे सकते हैं, दोनों का यूज करना है हमें, ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं, एक का यूज करना है, दोनों करना है, दूसरे करना है, या पहले का यूज से उत्तर आ जाएगा, ये बताना है हमें। तो देखो, इवांशु का जन्म किस देश के गणतंत्र दिवस पर होता है, तो इसने किसी देश का नाम नहीं लिया स्पेसिफिक, ठीक है, इससे अकेले इससे आंसर नहीं दे सकते हम। देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है जिसके केंद्र में अशोक चक्र है, ठीक है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल गई, ठीक है, जिसके चक्कर क्या है, अशोक चक्र है जिसके, तो यहाँ से क्या बन गई, भारत की बात कर रहा है वो, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो आंसर दे देगा, लेकिन इससे भी नहीं बता सकते अकेले, तो कहने का मतलब ये दोनों का यूज करना पड़ेगा, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसकी जन्म तिथि कौन सी है। तो इसका मतलब क्या है, कथन 1 और 2 कथन दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, अकेले से नहीं दे सकते किसी से, एक साथ यूज करके ही हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर पहला यूज करेंगे हमें ये नहीं पता किस देश की बात कर रहा है वो, दूसरे का यूज करेंगे, ठीक है, ये भी नहीं बता सकते, ठीक है ना, तो कौन सा, दोनों एक साथ होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, एक वर्ग का विकर्ण 200 रूट सेंटीमीटर है। देखो, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2, इसकी वैल्यू दी है रूट में 200, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसका निकालेंगे, 100 इंटू में 2 लिखेंगे, 100 का रूट करेंगे तो 10 आएगा, √2, ठीक है, तो √2 ये वाला इसके बटे में आ जाएगा, कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आई, साइड आई 10 मीटर। अब आगे देखते हैं क्या पूछता है, आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में हैं जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं, ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी है, देखो कहते आयत की भुजाएं 5:2 है, एक मान लेते हैं 5x, एक 2x। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, 10x² की वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 100, ये अगर 10 है तो क्षेत्रफल 100, आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, 10 से 1 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू √10 आएगी। अगर x की वैल्यू √10 आएगी तो मुझे बताना है आयत की लंबाई क्या होगी, x की 5√10, लेकिन 5√10 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो √5 को क्या लिख सकते हैं, √25 रूट में जाएगा तो 25 बन जाएगा, और ये √10 है, तो क्या है रूट में 250, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, ठीक है, एक मान लेते हैं ए है, एक बी है, हारने वाले को कुल मतों का मान लेते हैं 100 यूनिट है, हारने वाले को लूजर को मिले 48%, तो विनर को कितने मिले होंगे 52%, एक टाइम के लिए मान लेते हैं, और कहते हैं कि उसने 3% अंतर से जीत हासिल की, जीतने वाले ने कितने से अंतर से हासिल की, 3% से, और यहाँ पे कितने की 4% से, ठीक है, और इसमें कितने की 3% से, इसका मतलब क्या है 4% में से 1% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड, तो वैलिड कितना बचा 3%,
3% मतलब 3% मतों से वो जीता, और क्वेश्चन में कितने से जीता? 6000 से। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 2000। ठीक है, पूछा क्या है? अमान्य मतों की संख्या। अमान्य कितने थे? 1%। ऑलरेडी जो पूछा वही निकल के आ गया। 1% पूछा था, अमान्य कितने थे? 1%, मीन्स 2000। ऑप्शन फर्स्ट।